हेलो टू ऑल ऑफ यू M1R5 की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं, वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं सारी चीज़ें और साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। क्योंकि देखिए जो नाइलेट है वो क्वेश्चंस तो लगभग वहीं से घुमा देता है, बस क्या है वो क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज कर देता है, चीज़ें वही पूछता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी उसने ऑप्शंस पूछे थे, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो सारे हम यहाँ पे चैप्टर 3 के डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कैन लिब्रे ऑफिस वर्क ऑन। कौन सा प्लेटफॉर्म यानी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें लिब्रे ऑफिस काम करता है। तो देखिए जो आपका लिब्रे ऑफिस है वो विंडोज में भी काम करता है, लिनक्स में भी काम करता है, मैक में भी काम करता है, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट, है ना। लिब्रे ऑफिस सूट का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट नहीं है। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम इसको लिब्रे ऑफिस सूट क्यों कहते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस बेसिकली एक पैकेज है। पैकेज किसे कहते हैं, पैकेज का मतलब होता है, जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ तो जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको एक पैकेज मिलता है, 5,000 का है, 10,000 का है, 15,000 का है। उस पैकेज में क्या होता है, पैकेज का मतलब है कि उसमें हर चीज़ इंक्लूड है। आपका घूमना इंक्लूड है, आप कहाँ जाएंगे वो इंक्लूड है, आपका रहना इंक्लूड है, आपका खाना इंक्लूड है ना, आपकी व्यवस्थाएं सारी इंक्लूड हो जाती हैं, तो पैकेज होता है। तो इसी प्रकार लिब्रे ऑफिस जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें क्या है, कई सारी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो एक सूटकेस ले जाते हैं, उसके अंदर ढेरों फाइल्स होती हैं, ढेरों हमारे और भी चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं। तो इसी प्रकार लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कई सारे टूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे सूट बोलते हैं। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस सूट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिब्रे ऑफिस में बेस होता है, राइटर होता है, इम्प्रेस होता है, बट ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं होता। एक्सप्लोरर जो है ये एक ब्राउजर है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट चलाते हैं अपने सिस्टम्स में। ओके, लेकिन यहाँ पे इन तीन कंपोनेंट्स के अलावा और भी कई सारे कंपोनेंट होते हैं, तो चलिए हम एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो लिब्रे ऑफिस सूट है इसको ओपन करते हैं। लिब्रे ऑफिस सूट को हम इस तरीके से ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फाइल ऑप्शन होता है, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे हम जाते हैं। तो न्यू ऑप्शन पे जाके हमको यहाँ पे जो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो एक तरीके से देखिए यहाँ पर तो 6 कंपोनेंट हमको मिलते हैं लिब्रे ऑफिस के। पहला देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जैसा हमारा MS वर्ड होता है उसी प्रकार यहाँ पे हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलता है। दूसरा है स्प्रेडशीट, जैसे हमारे पास MS वर्ड में एक्सेल होता है वैसे यहाँ पे स्प्रेडशीट मिलता है। प्रेजेंटेशन नाम से समझ गए होंगे, जैसे MS वर्ड में जैसे MS ऑफिस में हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिलता है, ऐसे यहाँ पे भी हमको प्रेजेंटेशन मिलता है जिसको हम इम्प्रेस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, दूसरी बात तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो स्प्रेडशीट लिखी हुई है इसको हम कैल्सी के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है इसको हम राइटर के नाम से जानते हैं। इन तीन के अलावा हमारे पास जो टूल है वो है ड्राइंग, फॉर्मूला और डेटाबेस। ठीक है, तो ये 3 और इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3 से तो मेरे ख्याल से आप फैमिलियर होंगे, बट इन 3 से फैमिलियर नहीं होंगे क्योंकि इन पे ये हमारे सिलेबस में नहीं है और इन पे हमने काम भी नहीं किया हुआ है ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा, ड्राइंग, फॉर्मूला, डेटाबेस, ये 3 भी आपके लिब्रे ऑफिस के कंपोनेंट होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस के आपके कुल मिला के यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो ये जो बेस यहाँ पे लिखा है इसका मतलब यहाँ पे डेटाबेस है। राइटर जो है आपने देख लिया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको हम राइटर बोलते हैं। जो पावर पॉइंट है यानी जो प्रेजेंटेशन है हमारे लिब्रे ऑफिस का उसको हम इम्प्रेस बोलते हैं। ओके, तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं। जो एक्सप्लोरर है यहाँ पे ये बता रहा है आपका एक्सप्लोरर ब्राउजर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है डैश इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो हमें एक नाम बाय डिफॉल्ट मिलता है, यानी सिस्टम की तरफ से ही मिलता है। वो कौन सा नाम होता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनटाइटल्ड 1। अनटाइटल्ड 1 यहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस का बाय डिफॉल्ट नेम होता है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू पे जाइए, न्यू पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को चालू कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइटर जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जब हमने ओपन किया तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे इसका नाम मिल रहा है। तो जो नाम है इसका वो क्या है, अनटाइटल्ड 1, और फिर डैश के बाद लिखा होता है लिब्रे ऑफिस राइटर। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है ये पूरा नाम लिखा हुआ आ जाए आपके पास कई बार, अनटाइटल्ड 1 डैश लिब्रे ऑफिस राइटर। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है।
कैसे? देखिए लिब्रे ऑफिस जो लिखा हुआ है ना, इसके लिखने पे ध्यान दीजिए। लिब्रे का जो एल है वो कैपिटल है और ऑफिस का ओ कैपिटल है। ये वो स्मॉल लेटर में भी लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे नाम को अच्छे से देख लीजिए, कैपिटल और स्मॉल का भी यहाँ पे ध्यान रखिए। तो बाय डिफॉल्ट जो नेम है वो क्या है आपका? अनटाइटल्ड वन। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस इज नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस। बताइए इनमें से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए डॉट ओडीटी कौन सा है? जब आप राइटर में कोई भी डेटा को सेव करते हैं, जैसे ये मेरा राइटर ओपन है, अब यहाँ पे सपोज मैं कुछ लिख देती हूँ, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे ABC लिख देती हूँ, और जब मैं इसको सेव करूँगी तो मुझे फाइल पर जाना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एज पर जाना होगा। ये तो मैं डायरेक्ट भी ले सकती थी। डायरेक्ट लेने के लिए क्या करना होता है, मैं सीधे कंट्रोल शिफ्ट एस को प्रेस करती। कंट्रोल शिफ्ट एस जो है वो सेव एस की शॉर्टकट की होती है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको मिल रही है, सेव की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस, और सेव एस की जो शॉर्टकट की होती है वो तो होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। तो कंट्रोल शिफ्ट एस को जब हम क्लिक करते हैं या कंट्रोल शिफ्ट एस को जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास सेव एस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने अपनी फाइल को फर्स्ट के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। सेव एज टाइप यहाँ पर पूछता है, तो सेव एज टाइप में देखिए हमारे पास कई सारे टाइप आते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप है, यदि हमारी नॉर्मल फाइल है तो हम ये जो ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव करते हैं, इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद देखिए हमारी फाइल का नाम आ गया। पहले बाय डिफॉल्ट नेम यहाँ पे अनटाइटल्ड वन था, अब जो नाम है वो क्या हमारा फर्स्ट तो जो मैंने नाम दिया वो है, बट इसका एक्सटेंशन क्या है जो मेरी फाइल के बाद आता है डॉट लिखकर, तो डॉट ओडीटी जो है वो आपकी राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। इसको याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो जिस प्रकार डॉट ओडीटी राइटर का एक्सटेंशन नेम है, उसी प्रकार यदि स्प्रेडशीट में यानी कैलसी में आप कोई डाटा सेव करेंगे तो आपके पास जो एक्सटेंशन नेम है वो डॉट ओडीसी होगा। यदि आप इम्प्रेस में सेव करेंगे तो आपका जो एक्सटेंशन नेम है वो डॉट ओडीपी होगा। ये तीनों चीज़ों को आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आ रहा है डॉट RTF। तो देखिए डॉट RTF नाम से यहाँ पे कोई भी फाइल सेव नहीं होती आपके लिब्रे ऑफिस में। तो इसने पूछा है कि कौन सा लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है, तो डॉट RTF जो है लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है हाउ मैनी मेन्यूज आर फाउंड इन लिब्रे ऑफिस। जो लिब्रे ऑफिस है उसमें कितने मेन्यू होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, वैसे तो आपको आंसर दिख ही रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए यानी 11 मेन्यू होते हैं। ये 11 मेन्यू कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा मेन्यू बार है, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एक मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में देखो कौन कौन से मेन्यू है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प। ये 11 मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। फिर आप यहाँ पे एक और बात की, आप ये 11 मेन्यू के नाम प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये 11 टूल्स जो है इनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन टूल्स में से भी पूछा जा सकता हो सकता है आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए, 3 ऑप्शन ऐसे हों जिनमें आपके मेनू के ऑप्शंस लिखे हुए हों और चौथा ऑप्शन नहीं लिखा हो, ठीक है। तो ये 11 आपके मेनू है और इन 11 मेन्यूज को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड आर फाउंड इन डैश मेनू। जो इटैलिक और बोल्ड है वो हमको किस मेनू में मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप MS ऑफिस की बात करते हैं तो हो सकता है आप MS ऑफिस से फैमिलियर हो, वहाँ पे आपको आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एडिट टैब के अंदर जाके ये आपको मिल जाते हैं बोल्ड इटैलिक करने के ऑप्शंस। बट इन केस आप लिब्रे ऑफिस में काम करते हैं तो यही चीज़ें आपको फॉर्मेट टैब के अंदर मिलती हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए ये मैंने ABC लिखा हुआ है, इसको मुझे बोल्ड और इटैलिक करना है। तो वैसे तो शॉर्टकट की आप जानते ही इनकी शॉर्टकट की होती है। यदि आप बोल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, ठीक है। वापस से आप अनबोल्ड यानी वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं पहले से, तो दोबारा से Ctrl+B को प्रेस कर दीजिए, नॉर्मल हो गया। इटैलिक करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए Ctrl+I। देखिए इटैलिक हो गया, हल्के से टेढ़े हो गए लेटर्स। और वापस से आप नॉर्मल फॉर्म में चाहते हैं तो वापस से आप Ctrl+I को ही प्रेस कर दीजिए तो वापस से आ जाएगा। तो बोल्ड की शॉर्टकट की लिख लीजिए Ctrl+B, इटैलिक की शॉर्टकट की लिख लीजिए Ctrl+I। अब ये हमको कहाँ मिलते हैं मेन्यू में, तो फॉर्मेट मेन्यू के अंदर मिलते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, टेक्स्ट में जाइए और देखिए यहाँ पे आपको बोल्ड और इटैलिक मिल रहे हैं।
यहाँ पे जब आप शॉर्टकट की लिख रहे हैं तो प्लीज आप इन शॉर्टकट कीज को भी नोट डाउन कर लीजिए, जो यहाँ पे लिखी हुई है। बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल+B है, इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल+I है। यदि आप डबल अंडरलाइन चाहते हैं अपने टेक्स्ट के नीचे तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+D, और ये भी आपको फॉर्मेट टैब के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे यदि आप कंट्रोल+D को प्रेस करते हैं तो देखिए इसके डबल अंडरलाइन जो है वो आपके टेक्स्ट के नीचे बन चुकी है। ओके, और यदि आप यहाँ पे सिंगल लाइन चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल+U। कंट्रोल+U से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि भाई जो इटैलिक और बोल्ड कमांड है वो हमको कहाँ मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन जो शॉर्टकट की बताई थी वो आप प्लीज लिख लेना। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि ये कौन से मेन्यू में मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये आपको फॉर्मेट मेन्यू में मिलती है। ओके, सो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बोल रहा है शॉर्टकट की टू यूज हेडिंग 1। यदि आपको हेडिंग देनी है ना, तो हेडिंग के क्या होते हैं, साइज होते हैं। तो हेडिंग के ध्यान रखना, यहाँ पे 6 साइज होते हैं, 6 साइज की हेडिंग्स होती हैं, और ये हेडिंग्स आपकी शॉर्टकट की के थ्रू बन जाती हैं। ओके, चलिए यही देख लेते हैं यहाँ पे बना के। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे कोई पैराग्राफ लिख लेती हूँ। पैराग्राफ लिखने के लिए ध्यान रखना, जब भी आपको राइटर में कोई डमी पैराग्राफ चाहिए, डमी पैराग्राफ मतलब ऐसा पैराग्राफ जो स्वयं स्वतः ही सॉफ्टवेयर लिख कर दे दे, आपको कोई पैराग्राफ लिखना ना पड़े, है ना। यदि आपको अभी पैराग्राफ लिखना पड़े तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन स्वतः ही सॉफ्टवेयर लिख कर दे दे उसको हम डमी पैराग्राफ बोलते हैं। और डमी पैराग्राफ लिखने के लिए ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आपको डमी पैराग्राफ के लिए टाइप करना होता है DT, और DT टाइप करने के बाद आपको अपनी F3 फंक्शन की को प्रेस करना होता है। तो देखिए एक ये डमी पैराग्राफ मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सपोज मैं हेडिंग लिखती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेडिंग 1। ओके, हेडिंग को देखिए, हेडिंग अधिकांशतः जो है वो हो सकता है बीच में, साइड में भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन चलिए हम इसको बीच में करने की कोशिश करते हैं। तो मिड में, सेंटर में लाने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल+E। E फॉर एलिफेंट, याद रखिएगा। कंट्रोल+E से मिडिल में आ जाता है आपका टेक्स्ट, या आपकी कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता, कोई इमेज होती, यदि उसे सेंटर में लाना है तो आप कंट्रोल+E को प्रेस कर सकते थे। लेफ्ट में वापस ले जाने के लिए आप ध्यान रखिए कंट्रोल+L इसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए। लेफ्ट साइड असाइन करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+L होती है, और राइट हैंड साइड असाइन करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+R होती है, R फॉर रेड। ओके, चलिए मैं इसको सेंटर में लेकर आती हूँ, तो कंट्रोल+E को प्रेस करता जिससे सेंटर में आ गया। अब ये जो हेडिंग है मुझे इसके साइज को चेंज करना है, तो सबसे पहले यानी सबसे बड़ा जो साइज होता है उसको हम हेडिंग 1 कहते हैं, और वो हमारे पास आती है कंट्रोल+1 प्रेस करने से। देखिए कंट्रोल+1 को मैंने प्रेस किया तो हेडिंग का साइज काफी बड़ा है। अब यदि मैं कंट्रोल+2 को प्रेस करती हूँ तो हेडिंग का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। कंट्रोल+3 प्रेस करती हूँ तो देखिए हेडिंग का साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि हेडिंग का साइज सबसे बड़ा है तो हेडिंग फर्स्ट है और उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+1 है। फिर उससे जो छोटा साइज है वो हेडिंग 2 है, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+2 है। उससे भी छोटा साइज जो है वो हेडिंग 3 का है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+3 है। इसी प्रकार कंट्रोल+4 प्रेस करते हैं तो देखिए हेडिंग का साइज थोड़ा छोटा हुआ है। साथ ही साथ में देखिए जब मैं साइज को छोटा करती हूँ तो बोल्ड और इटैलिक जो है वो मेरे ऑटोमेटिक हाइट यहाँ पे ऑन हो रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल+5 को प्रेस करते हो देखिए हेडिंग का साइज और भी छोटा हो गया, और इसमें देखिए और सिर्फ बोल्ड जो है वो हाईलाइट हुआ, इसमें इटैलिक हाईलाइट नहीं हुआ। यानी 4 पर बोल्ड और इटैलिक दोनों हाईलाइट होते हैं, यानी हेडिंग 4 पर बोल्ड और इटैलिक दोनों हाईलाइट हो जाएंगे। यदि हेडिंग 5 देते हैं तो अकेला बोल्ड ही हाईलाइट रहेगा। कंट्रोल+5 तक आपने देख लिया, यानी 5 हेडिंग देख ली। अब मैं कंट्रोल+6 को प्रेस करती हूँ तो हमारी हेडिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि लिब्रे ऑफिस राइटर में 5 प्रकार की हेडिंग होती है। इसको हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 के नाम से जानते हैं। इनकी शॉर्टकट की क्रमशः होती है कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+4 एंड कंट्रोल+5। कंट्रोल+6 करने पे 6वीं हेडिंग हमारी नहीं होती। माफ कीजिएगा, मैंने स्टार्टिंग में 6 बोल दिया था, एक्चुअली में HTML में 6 होती है, तो एकदम दिमाग में क्लिक कर गया है ना, तो ध्यान रखिएगा।
M2 के पेपर के लिए आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा यहाँ से कि HTML में यदि हेडिंग के साइज पूछते हैं तो वहाँ पे हेडिंग के साइज 6 होते हैं, लेकिन राइटर में हेडिंग के साइज 5 होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच की इज यूज्ड टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि कोई टेम्पलेट तैयार करनी है, टेम्पलेट को मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो ध्यान रखना, यदि आप Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमेशा Ctrl+N से हमेशा नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आपका एक डॉक्यूमेंट है ही, इसको मैंने first.odt के नाम से सेव किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब मैं Ctrl+N प्रेस करती हूँ तो Ctrl+N प्रेस करने से एक नया राइटर ओपन हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बदले अगर मैं Ctrl+Shift+N प्रेस करती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन होती हैं। टेम्पलेट्स क्या होती हैं, तो टेम्पलेट्स देखिए यहाँ पे कुछ बने बनाए और फॉर्मेट है, उन फॉर्मेट को जस्ट आपको एक्सेस करना है और उसमें आप सीधे सीधे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बहुत फॉर एग्जांपल आपको रिज्यूम बनाना है अपना, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिज्यूम का फॉर्मेट ले लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा आपको रिज्यूम बनाना। फॉर्मेट लेने के लिए आप यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे रिज्यूम का टेम्पलेट आपको मिल रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ढेरों टेम्पलेट है, बिजनेस के टेम्पलेट होते हैं, कई सारे टेम्पलेट होते हैं, सीवी का टेम्पलेट है, रिज्यूम का टेम्पलेट है, कई सारे टेम्पलेट है। आपको यदि ये साफ साफ सामने दिख रहे हैं तब तो ठीक है, आप यहीं से इसको डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया रिज्यूम, तो देखिए रिज्यूम यहाँ पर आ गया। ओके, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ तो देखिए रिज्यूम का जो फॉर्मेट है वो देखिए यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये बने बनाए जो फॉर्मेट होते हैं ये हमारी टेम्पलेट होती है। ठीक है, और इन टेम्पलेट को ओपन करने के लिए या इन टेम्पलेट को न्यू लेने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+N। अब यहाँ पे हम इसको सेव करना और सीख लेते हैं। यहाँ के यही देखिए, यदि आप इसको राइटर के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, राइटर, तो फिर क्या होगा, आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तब तो आपको क्या करना है, सिंपल सेव एस पे जाना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे Ctrl+Shift+S को भी प्रेस कर सकते हो, उससे ये सेव एस ओपन हो जाएगा और आप इसको सेव कर दीजिए। जब आप इसको नॉर्मली इसी तरीके से सेव करते हैं तब तो क्या होगा, ये .odt के फॉर्म में सेव हो जाएगा, जैसे कि हम पहले सेव करके आए थे और हमने देखा था कि राइटर का जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है, .odt होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका ये टेम्पलेट के रूप में बन जाए, यानी आपका खुद का स्वतः एक फॉर्मेट बन के तैयार हो जाए, तो उसके लिए आपको फाइल का नाम तो लिखना ही होगा, साथ ही साथ में सेव एज टाइप में यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एक सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलता है ODF, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये नाम याद रखिएगा, जब भी हमको टेम्पलेट के रूप में सेव करना होता है तो सेव एज टाइप में हम कहाँ जाते हैं, ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको नॉर्मल राइटर में सेव करते थे तो एक्सटेंशन नेम क्या था, .odt, लेकिन टेम्पलेट के रूप में आपने सेव किया है तो इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, यहाँ पे .ott। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेम्पलेट को सेव करने के लिए जो आपका एक्सटेंशन नेम है वो क्या होता है, आपका .ott, और आपको न्यू टेम्पलेट लेने के लिए जो शॉर्टकट की है वो आपकी होती है Ctrl+Shift+N। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे और भी ऑप्शंस हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। Shift+O से क्या होगा, Shift+O से देखिए, अगर कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल O बनकर कैप्स लॉक ऑन है तो स्मॉल o बन के आ जाएगा, कैप्स लॉक ऑफ है और आपने Shift+O दबा दिया तो कैपिटल O आ जाएगा। ये तो हमारी बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको डिस्कस करना है, आपको यहाँ पे समझना है Ctrl+Shift+O के बारे में। Ctrl+Shift+O से क्या होता है, तो बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिए, Ctrl+Shift+O को यदि मैं प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की यहाँ पे होती है Ctrl+Shift+O। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देती हूँ, ये देखिए क्लोज प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं क्लोज कर दूंगी तो ये क्लोज हो गया। आई होप आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वही क्वेश्चन है जो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि नई टेम्पलेट लेनी हो, नई टेम्पलेट मैनेज करनी, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+Shift+N।
यदि हम टेम्पलेट को सेव करते हैं, यहाँ पे देखा ना डैश फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यदि आपको टेम्पलेट को सेव करना है तो क्या फाइल एक्सटेंशन होगा, अभी हमने देख लिया राइटर में टेम्पलेट को सेव करने का एक्सटेंशन नेम होता है .ott। ठीक है, अब .ott का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए जो मैंने लिखा हुआ इसको लिख लीजिए। एन OTT फाइल इज एन, यानी OTT फाइल का पूरा नाम क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट फाइल। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से शॉर्ट नेम के जो फुल फॉर्म है वो पूछे जाते हैं। आज के लिब्रे ऑफिस राइटर की ट्यूटोरियल सीरीज में इतने ही क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बाद के और भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगी। जल्द ही आपके पास नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बाय बाय। कैसा लगा वीडियो लेक्चर जरूर बताइएगा।